गुड इवनिंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सीक्वेंस सीरीज का हम आगे टॉपिक प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे एपी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ है। तो एपी के फर्स्ट एन टर्म के सम के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सम ऑफ एक हमारा एपी जो होगा उसके हम फर्स्ट एन टर्म का सम निकालेंगे। सपोज करते हैं फर्स्ट टर्म जो एपी का है, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो कह पाएंगे हमारा जो एपी बनेगा, फर्स्ट टर्म हमारा ए होगा, सेकेंड टर्म हमारा होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हमारा होगा ए प्लस 2d, फोर्थ हमारा होगा ए प्लस 3d, nth टर्म हमारा होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास n टर्म है, इनका हमें सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करना है, इसको हम डिनोट करते हैं एसन से, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है तो यहाँ पे n सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को डिनोट कर रहा होगा। तो एसन इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d एंड सो ऑन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें एन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, एन को एक बार फिर से लिखा जा रहा है रिवर्स फॉर्म में। तो एन को हम फिर से अगर लिखें, इसको हम फर्स्ट टर्म अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे आएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके पहले वाला जो टर्म होगा ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी, इसके पहले वाला जो टर्म होगा एक और कम होगा n की वैल्यू, तो a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। करते करते जो लास्ट टर्म हमारा आएगा वो a होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों को हम दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें तो 2SN इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड करना है। देखेंगे यहाँ पे आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म को इस वाले के सेकेंड टर्म से ऐड करेंगे तो a प्लस a 2a, और यहाँ से d है और यहाँ पे n माइनस 2 इंटू डी। दोनों को जब ऐड करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म को हम इसके थर्ड टर्म से ऐड करेंगे तो यहाँ से फिर से a प्लस a हमारा 2a 2d प्लस n माइनस 3 इंटू डी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से हमारा n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर टर्म को ऐड करने पे सेम आ रहा है। तो कह पाएंगे लास्ट वाला जब nth टर्म को ऐड करेंगे तो यहाँ से भी a प्लस a 2a हो जाएगा और n माइनस 1 इंटू डी।
तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे n टर्म होंगे और सभी की वैल्यू सेम है, और सभी को अगर ऐड करना है तो कह पाएंगे n टाइम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सभी सेम है और n टाइम ऐड करना है तो n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्योंकि हमें Sn को फाइंड करना था, तो Sn यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को इस साइड ले आएंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो। तो हमारा जो मेन फार्मूला जिसको हमें याद रखना है ये होगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म है, a AP का फर्स्ट टर्म है और d इस AP का कॉमन डिफरेंस है। n/2 हम क्या करें, अगर 2a को दो पार्ट में स्प्लिट करें a प्लस a में, तो लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये देखा यार, तो जो AP है जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, उसका देखा है nth टर्म है। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे nth टर्म को लिख सकते हैं, तो हमारा बनेगा फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म ऑफ सेम AP। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा जिसमें हम कह पाएंगे फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड करके अगर n/2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो भी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म के बराबर होगा। तो हमारे पास दो फार्मूला यूज होगा। इस वाले फार्मूले में देखा जाए तो d अगर नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो इसका यूज़ करेंगे। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का इंफॉर्मेशन होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो मेन जो हमारा फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, ये दो फॉर्मूले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब जो होंगे उसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन पुट करते हैं। हमारे पास एक AP है जिसका सम दिया हुआ है Sn, सब फर्स्ट ऑफ n टर्म का सम दिया हुआ है 2n² प्लस 4n प्लस 1। और क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है और 10th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि फर्स्ट वन टर्म का सम क्या होगा, तो S1 से डिनोट करेंगे और n के यहाँ पे हम 1 पुट कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 1² प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1। तो
2 + 4 + 1 हो जाएगा हमारा 7। अभी S1 का मतलब हुआ कि फर्स्ट वन टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म ही हमारा क्या हो जाएगा, S1 के बराबर आएगा, यानी हम कह पाएंगे A1 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। हमें 10th टर्म फाइंड करना है। अब 10th टर्म फाइंड करना है, तो हम क्या करें, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म में से 10 टर्म में से फर्स्ट 9 टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10th टर्म हमारा फाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे S10 - S9, क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड करना, फर्स्ट 10 टर्म का सम ए है और फर्स्ट 9 टर्म का सम ए है, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे 10th टर्म हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ से 10th टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें S10 सॉल्व करना होगा, तो n के जहाँ पे हम 10 पुट करेंगे, तो 2 × 10⁻2 + 4 × 10 + 1 माइनस S9, अब n के यहाँ पे 9 पुट करेंगे, तो 2 × 9² + 4 × 9 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वैल्यू वही हमारा 10th टर्म हो जाएगा। तो इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट number which is divisible by 3। तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3। तो अगर हम फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात करें जो 3 से डिविजिबल होगा, तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो होगा हमारा 100 होगा, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है नहीं, तो हम वही देखेंगे अगला जो नंबर जो मिलेगा 3 से डिविजिबल वो कौन सा होगा, 102। अगला जो आएगा 105, अगला जो होगा 108, 111। ऐसे करते करते हमारा जो लास्ट होगा 3 डिजिट नंबर 999 होगा और ये 3 से डिविजिबल होगा, यानी हमें इन नंबर्स का सम निकालना है। तो यहाँ पे हम अगर इसको कंसीडर करें कि फर्स्ट टर्म है, तो देख रहे होंगे ये वाला जो सीक्वेंस बन रहा है एपी में है, तो एपी में है तो
यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस बनेगा 3 आएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा 102 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हमारा 3 होगा। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता है, सपोज कर लेते हो nth टर्म है, तो an हमारा 999 है। अब हमें सभी का सम फाइंड करना है, तो AP का फर्स्ट टर्म पता है और डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। अगर हम n की वैल्यू किसी तरह फाइंड कर लेते हैं, सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले n की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे an के यहाँ पे 999 इज इक्वल टू a हमारा है 102 प्लस n-1 d हमें पता है 3 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो क्या करते हैं 3 से पहले एक बार डिवाइड कर लेते हैं पूरे इक्वेशन को। तो यहाँ से आएगा 333 इज इक्वल टू, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 32 34 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा n-1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा n प्लस 33 और n की वैल्यू सॉल्व करना है, इसको इधर ले आएंगे तो n इज इक्वल टू 333 माइनस 33, हमारा n आ जाएगा 300। अब n की वैल्यू हमें पता चल गया है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो सीधे हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर पता है तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n हमारा आ गया 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a 102 प्लस n की वैल्यू 300 माइनस 1 इंटू डी हमारा 3 है। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा वो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 3 से डिजिट होंगे उन्हीं सभी नंबर का सम है। तो यहाँ पे 150 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 204 प्लस यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई अगर कर लें तो 900 माइनस 3 तो 150 इंटू यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 201 और इसमें ऐड करेंगे तो 1101 और मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा हमारा 0 हमारा आंसर हो जाएगा। आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।